बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा जो आज का लेक्चर है जी वो आइंस के हवाले से है। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट। इससे पहले जो चीज़ हमने स्टडी की थी वो मॉलिक्यूल्स के हवाले से था, और उससे पहले एविडेंस ऑफ एटम्स, और उससे पहले इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ एटम्स के हवाले से हमने पढ़ा। आज हम स्टडी कर रहे हैं आइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ एटम्स में हमें यह बताया गया कि एटम जो है एक इनडिवाइजेबल पार्टिकल है, लेकिन बाद में ये कंसेप्ट गलत साबित हुआ। एविडेंस ऑफ एटम्स में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके एटम्स को थोड़ा सा जांचने की कोशिश की कि बाकी एटम मौजूद है। एक्सरे वर्क के ज़रिए हमें पता चला कि जो एटम है उसका डायमीटर कितना है, उसका मास कितना है। मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना, एटॉमिसिटी के बारे में जाना। उसके अलावा कि मैक्रो मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा कि वो उसके अंदर 10,000 एटम्स हैं, वो हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स हैवी है। आज हम देख रहे हैं आइंस को। आइंस क्या होते हैं? आइंस आर दोज स्पीशीज which contain positive or negative charge। वो स्पीशीज़ जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखती हैं आप उनको आइन कहते हैं। आइन की दो टाइप्स हैं, एक केटाइन है, दूसरा एनाइन है। इन चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइन बनता कहाँ से है। दरअसल हमारे पास कोई एटम होता है, एटम। और एटम आप याद रखें हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के अंदर उसके सेंटर में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी हवाले से हम कहते हैं कि जो एटम होता है वो बताते खुद न्यूट्रल होता है। जब एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या उसके इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं तब उस पर चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम केटाइन कहते हैं। और मिसाल के तौर पे आपके पास एक ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी न्यूट्रल एटम को। उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अगर एक निकालेंगे तो एक, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे 2 प्लस चार्ज आएगा। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे 3 प्लस चार्ज आएगा। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन हम निकालते क्यों हैं? सोडियम था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। पोटाशियम था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। कैल्शियम के 2 निकले हैं, मैग्नीशियम के 2 निकले हैं, एल्युमिनियम के 3 निकले हैं, मैग्नीशियम के 2 निकले हैं। ये सारे पहले न्यूट्रल एटम थे, फिर इन पे चार्ज आ गए, पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन खारिज होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता क्यों है? अब आ तो गया है, इलेक्ट्रॉन निकाल के, क्यों निकालते हैं? उसकी वजह यह है कि हर एटम खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है, और इस स्टेबिलिटी के चक्कर में वो या तो इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करता है या वो अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अक्सर मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, इसलिए उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा जी, तो जब इलेक्ट्रॉन हम खारिज कर रहे होते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी हम देते हैं। जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, और एनर्जी का देना एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
एंडोथर्मिक मतलब देना, क्योंकि हमने एनर्जी दी एटम को उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए वो जो कैटाइन होते हैं वो एंडोथर्मिक को शो कर रहे होते हैं। दोबारा देखें, हमने आयंस के बारे में पढ़ा, वो जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। आयंस की दो टाइप्स होती हैं। आप आयन में दूसरी स्पीशीज़ में एटम भी ले सकते हैं। दूज एटम्स which contain positive or negative charge are called ions, and those atoms which contain positive charge वैसे हमें आयन कहना चाहिए, एटम कहना नहीं चाहिए। Those ions which contain positive charge are called cations. अब आप उसकी एग्जांपल देंगे और उसके हवाले से कहेंगे कि वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट होता है जी एनाइन। एनाइन के अंदर जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एटम वो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। क्यों हासिल करते हैं? ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करें या अपना डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। इसलिए या तो वो अपना जो एनाइन होंगे वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, इसलिए उन पे नेगेटिव चार्ज होगा। उसके एग्जांपल में फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। इसकी आप इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं, कोई बेस बी कोई एटम था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जितने आप इलेक्ट्रॉन उसको देते जाएंगे उतने उन पर नेगेटिव चार्ज आते जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर चार्ज भी 2 नेगेटिव, 3 तो 3 नेगेटिव, ठीक हो गया। वही बात कि क्यों इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे थे, अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे थे। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि अपने आखिरी शेल के अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे थे, या ऐसे बन रहे थे जैसे नोबल गैसेज हैं। तो नोबल गैसेज के डुप्लेट और ऑक्टेट पूरे होते हैं, यानी उनके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। अब देखें, जो इनाइन होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक क्यों है भाई? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर इंटर होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। कभी भी आप देखेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा होगा वहाँ पे जो एनर्जी डेल्टा एच या हीट होगी वो हम नेगेटिव में दे रहे होंगे, यानी वो रिलीज़ हो रही है। और जहाँ एंडोथर्मिक होगा वहाँ पे पॉजिटिव में होगा साइन डेल्टा एच, वो जो एनर्जी जो होगी प्लस में होगी, 420 है, 425 है, जितनी भी होगी, यहाँ पे 326 है, जितनी भी होगी। यानी किसी भी एटम को आपने जो एनर्जी दी थी वो कितनी थी, वो पॉजिटिव में थी तो वो एंडोथर्मिक है, अगर वो नेगेटिव में थी तो वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है। आयंस जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। कैटाइंस, जब इलेक्ट्रॉन आप खारिज करते हैं किसी एटम में से तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसका पॉजिटिव चार्ज आ जाना कैटाइन कहलाता है। जब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, चूँकि आप एनर्जी दे रहे होते हैं। कैटाइन एनाइंस, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंटर होता है तो एनर्जी खारिज होती है, तो ये एनाइंस कहलाता है और उस वक्त एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, खारिज होती है हीट। अच्छा जी, उसके बाद है कुछ पॉली एटॉमिक आयंस, यानी बहुत ज़्यादा एटम्स, एक से ज़्यादा एटम मिल के उन पे जब चार्ज आ जाता है आप उनको पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बोनेट हो गया, सल्फ़ेट हो गया, फास्फेट हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया और अमोनियम आयन हो गया। ठीक है। तो ये यानी पॉली एटॉमिक आयंस हैं जिन पे जब 2 से ज़्यादा आइटम्स पे जब चार्ज आ जाता है तो उसको पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था जी। थैंक यू वेरी मच।